प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। बेसिकली पिछली क्लासेस में हमने बीटा और गामा फंक्शंस के ऊपर काफी बात करी। हमने बीटा फंक्शन उसकी प्रॉपर्टी, गामा फंक्शन उसकी प्रॉपर्टी, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, डुप्लीकेशन फार्मूला, इन सबको प्रूव किया स्टूडेंट। और डिटेल में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करा। नाउ अब एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन की बारी आती है स्टूडेंट। और एप्लीकेशन पार्ट में मतलब हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर नहीं जा रहे हैं इस बीटा एंड गामा फंक्शन के लिए। एक्चुअल में बीटा एंड गामा फंक्शन अपने आप में इंटीग्रल्स थे। तो ये जो इंटीग्रल्स हैं ये और भी दूसरे कई सारे इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं। तो हम अब एज एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन में यही चीज करने वाले हैं। हम इस बीटा एंड गामा फंक्शन की मदद से कई सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, कई सारे जो रिलेशंस हैं, कई सारे जो इंटीग्रल्स हैं, उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। और उसी क्रम में आज हम लोग शुरुआत करेंगे इन चार रिजल्ट्स हैं, जिसमें कि पहला रिजल्ट है प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल्स टू बीटा m कॉमा n प्लस 1 प्लस बीटा m प्लस 1 n। दूसरा रिलेशन है बीटा m प्लस 1 n upon m is equals to beta m n plus 1 upon n is equals to beta mn upon n plus n। थर्ड रिलेशन है बच्चों prove that integration 0 to 1 y raised to the power q minus 1 log 1 upon y raised to the power p minus 1 dy is equals to gamma p upon q raised to the power p। राइट, ये थोड़ा रिजल्ट जो है इसमें n की जगह p है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। p and q is greater than 0। And the last result is prove that 0 to infinite x raised to the power c by c raised to the power x dx is equals to gamma c plus 1 by log c plus 1, right? Log c raised to the power c plus 1, c is greater than 1। तो हमें ये चार रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं, ठीक। हालांकि इसके आगे भी कई सारे हम लोगों को रिजल्ट्स और करने हैं, लेकिन शुरुआत हम इन चार से करेंगे। तो आइए जरा हम लोग पहला रिजल्ट प्रूफ करते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम लोग शुरुआत करते हैं लास्ट रिजल्ट से। तो आइए जरा हम लोग लास्ट रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन की बात करेंगे तो अब हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन भी यूज करेंगे, हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन भी यूज करेंगे, हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा भी यूज करेंगे, हम डुप्लीकेशन भी यूज करेंगे और बीटा गामा की प्रॉपर्टीज भी यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं इस इंटीग्रल की मदद, इस इंटीग्रल के प्रूफ से। तो प्रूफ ऑफ 4 हम लोग करेंगे बच्चों, प्रूफ ऑफ 4। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ओके, by definition of gamma function, क्या डेफिनेशन होती है बच्चों गामा फंक्शन की? We know that the gamma n is equals to 0 to infinite e raised to the power minus x, x raised to the power n minus 1 dx, right? Where n is greater than 0। ये होती है बच्चों डेफिनेशन गामा फंक्शन की। अब जरा ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है हम इसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से। Let I is equals to integral 0 to infinite x raised to the power c upon c raised to the power x dx। Like हम इसे कुछ इस तरह से मान लेते हैं। Now अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करके ये रिजल्ट लेकर आना है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग एक्चुअल में गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें गामा ही प्रूफ करना है। नाउ इसे गामा में प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को देखिए गामा फंक्शन की और इस इंटीग्रल को देखिए। यहाँ पर x रेज़ टू दी पावर c है, यहाँ पर x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 है। हम किसी तरह से अगर इस c रेज़ टू दी पावर x को e रेज़ टू दी पावर माइनस x में कन्वर्ट कर पाए तो हम कुछ कुछ इस डेफिनेशन की ओर बढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसका कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे और हमें चाहिए e और ये है केवल c। तो हम कुछ इस तरह से एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चों। Put c raised to the power x is equals to e to the power t। हमने e to the power t इसलिए किया बिकॉज ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो e to the power माइनस t बन जाएगा और हमें माइनस में पावर चाहिए।
तो c रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल्स टू e रेस्ट टू द पावर t आया स्टूडेंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम चाहें तो इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर दोनों ओर हम लोग log ले लें, नेचुरल log, तो हमें मिलेगा log c रेस्ट टू द पावर x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल और log एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो ये बन जाएगा t बच्चों। नाउ x को आगे ले आइए, तो x को अगर आगे ले आते हैं बच्चों तो हमें मिल जाएगा व्हाट? हमें मिल जाएगा x log c is equals to t, मतलब कि this implies that x is equals to आया t upon what? log c। अब log c तो कांस्टेंट है, तो यहां से अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ें तो dx is equals to आ जाएगा dt upon log c, राइट? तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें x is equals to t upon log c, ये हमारे काम की चीज है, जरूरत पड़ेगी, और dx is equals to इतना। अब इसका लिमिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए जरा उसे भी देख लें। when x is equals to, या फिर यहां पे देख लें, when x is equals to 0, x की जगह 0 लिखेंगे तो t भी कितना आएगा? 0। and when x is equals to या x tends to infinite, this implies that t also tends to infinite, यानी लिमिट में तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है? so therefore I is equals to 0 to infinite, यहीं से x raised to the power c, x raised to the power c की जगह हम लोग लिख देंगे क्या? तो x की जगह पर ये लिखना है और उसकी पूरे की पावर c, मतलब कि t अपॉन log c raised to the power कितना बच्चों? raised to the power c into ये जो 1 अपॉन में c raised to the power x था, तो इट्स a 1 अपॉन e to the power t, और dx की जगह हम लोग लिखेंगे dt अपॉन log c। तो I की वैल्यू ये आ गई। आई रिपीट बच्चों, c raised to the power x is equals to e to the power t सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हमें e to the power minus x के फॉर्म में कन्वर्ट करना था इसे, तो हमने दैट्स व्हाई प्लस में पावर ली ताकि ये न्यूमरेटर में जाके माइनस में हो जाए। फिर दोनों ओर log ले लिया, तो ये log c raised to the power x is equals to t आ गया, x आगे आ गया by the property of log, तो x log c is equals to t, यहां से x is equals to t upon log c, और dx यानी डिफरेंशिएट किया तो dx is equals to dt upon log c। लिमिट्स में हमने देखा कोई चेंज नहीं आया बच्चों, और जब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें मिल गया ये लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, है ना? चेंज होने के बाद भी सेम लिमिट रही। x की जगह लिख दिया t अपॉन log c, ये देखिए x की जगह t अपॉन log c, और रेस्ट टू द पावर c, क्योंकि x की पावर c था। 1 अपॉन c रेस्ट टू द पावर x, तो 1 अपॉन e रेस्ट टू द पावर t, c रेस्ट टू द पावर x की जगह e की पावर t, और dx की जगह dt अपॉन log c। अब आप इसे लिख सकते हैं व्हाट? इट्स अ 0 टू इनफाइनाइट t रेस्ट टू द पावर c, t रेस्ट टू द पावर c log c raised to the power c, right, into e to the power minus t ऊपर ले जाइए, and it's a dt upon log c। तो ये log c की पावर c, ये log c की पावर ये log c की पावर 1, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? it's a 1 upon log c raised to the power c plus 1, okay, and this is 0 to infinite e raised to the power minus t, और t raised to the power c को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों what? it's a c plus 1 minus 1 dt। अब इसे देखिए और इसे देखिए, ठीक है ना? दोनों गामा फंक्शन की डेफिनेशन में आ चुके हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, t raised to the power c plus 1 है, minus 1, मतलब c plus 1 काम कर रहा है किसका? c plus 1 काम कर रहा है n का, राइट, और e raised to the power minus t। नाउ इसे हम लोग लिख सकते हैं गामा c plus 1 डिवाइड बाय log c raised to the power c plus 1, where c is greater than what? Where c is greater than 0, right? Where c is greater than 1, ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहां पर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, हमने इजीली कन्वर्ट किया इस डेफिनेशन को गामा फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू हो गई गामा c plus 1, और log c रेस्ट टू द पावर c plus 1 ऑलरेडी चल रहा था, दैट्स व्हाई हमारे पास में ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट।
तो फाइनली जो चौथी प्रॉपर्टी थी उसे हमने इजीली यहाँ पर प्रूफ किया बच्चों। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉब्लम है बीटा और गामा फंक्शन के एप्लीकेशन में, उसे आइए प्रूफ करते हैं। हमें थर्ड प्रॉब्लम में प्रूफ करना है बच्चों गामा p upon q raised to the power p is equals to integration 0 to 1 y raised to the power q minus 1 log 1 by y raised to the power p minus 1 dy। और हम इसकी शुरुआत करेंगे बच्चों यहाँ से। देखिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा p। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन हम लोग थर्ड यहाँ से शुरुआत करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ gamma function, by definition of gamma function, gamma p is equals to 0 to infinite e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx। राइट स्टूडेंट, अब अगर इस फॉर्मूले में नॉट यहाँ पर n minus 1 नहीं आएगा, ये गलती हो गई, इट्स p minus 1। और अगर इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करें, क्या सब्स्टिट्यूशन करें? इफ वी पुट हियर put x is equals to qy, put x is equals to qy स्टूडेंट, तो हमें मिल जाएगा दिस implies that, बल्कि qy ना पुट करके मैं qt पुट करता हूँ, x is equals to qt, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट यहाँ से dx is equals to q dt। and when x is equals to 0, when x is equals to 0, this implies that t is equals to 0, and when x tends to infinite, this implies that t also tends to infinite। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो q है this is also greater than 0 है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए अगर हम x is equals to qt सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास dx is equals to q into dt आएगा, राइट। और x is equals to 0 पर t भी 0 होगा, और जब x इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो t भी इनफाइनाइट की ओर जाएगा। एंड जब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट गामा p is equals to 0 to infinite e raised to the power minus qt, ओके, e raised to the power minus qt, and x की जगह लिखेंगे हम लोग qt raised to the power p minus 1, और dx की जगह लिखेंगे q dt। नाउ यार ध्यान दीजिएगा, ये q की पावर p minus 1 और ये q की पावर 1, तो हमें मिल जाएगा बच्चों यहाँ से क्या, हमें मिल जाएगा this implies that gamma p is equals to 0 to infinite e raised to the power minus qt q raised to the power p minus 1 t raised to the power p minus 1, और ये एक q और ये dt, ये q और ये q मिलके बन जाएगा q raised to the power p, और q raised to the power को इधर डिनोमिनेटर में ले आइए तो it become what, this implies that gamma p upon q raised to the power p, and this is equals to 0 to infinite e raised to the power minus qt t raised to the power p minus 1 dt, राइट स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, मतलब हम ये चीज तो लेकर आ गए हैं, अब हमें क्या लेकर आना है, अब हमें इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर t की पावर p minus 1 है, और यहाँ पर किसकी पावर p minus 1 है, log 1 upon y की। तो अब हम यहाँ पर t की जगह सब्स्टिट्यूट करने हैं वाले हैं बच्चों log 1 upon y। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर सेम है, और हम इसकी वैल्यू क्योंकि ये ला चुके हैं, और अब अगर इसमें t की जगह log 1 upon y रख दें तो अपना काम हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं क्या होगा इससे। Put t is equal to log 1 upon y. So this implies that what? This implies that दोनों और अगर एंटी लॉग ले लें तो e to the power t is equals to 1 upon y, और this implies y is equals to 1 upon e to the power t,
जिसे हम लोग e टू द पावर माइनस टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों dy की वैल्यू आएगी, यहाँ से dy इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी dt, ठीक है ना, विथ -1 एक ये बिकॉज e की पावर माइनस टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 भी आएगा साथ में और ये dt, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ से y इज इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर माइनस टी आया और अब हम इसे लिख सकते हैं बच्चों क्या, क्योंकि हमें dt की वैल्यू चाहिए तो हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे y को तो हमें मिल जाएगा, मतलब ये हमारे पास इतना आ गया है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टी, और जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलेगा dy इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस टी dt, लेकिन हमें जरूरत है केवल dt की, तो दैट्स व्हाई फिर इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, वी कैन राइट दिस व्हाट, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स dy और dy और इसे डिवाइड में ले आए तो इट्स माइनस e टू दी पावर, बल्कि मैं इसे इस तरफ यानी कि डिवाइड में लाऊं e टू दी पावर माइनस टी को और इज इक्वल्स टू माइनस dt, और फिर ये e की पावर माइनस टी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इट बिकम e टू दी पावर t, ओके, dy is equals to dt। नाउ अब इस e टू दी पावर t की जगह देखो बच्चों हम लोग फिर से कुछ लिख सकते हैं, तो e टू दी पावर t means 1 upon y, तो आप इसे लिख सकते हैं what, it means that it is dy upon y is equals to dt। कैसे आया, because e to the power t is equals to 1 upon y, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ठीक है ना स्टूडेंट, एक ये काम का है और एक ये रिलेशन काम का है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे काम शुरू करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग यहाँ पे t रेज़ टू दी पावर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 upon 1 t रेज़ टू दी पावर 0 0, तो 1 upon 1 तो y की लोअर लिमिट आएगी क्या, when x is equals to 0, this implies that t is equals to 0, not t is equals to x भी नहीं है, t है, when t is equals to 0 तो x not x, y is equals to 0, and when t tends to infinite, this implies that जब ये infinite की ओर जाएगा बच्चों तो t की पावर infinite मतलब infinite, तो 1 upon infinite मतलब 0, तो y is equals to what, 0। मैं शायद यहाँ कुछ गलती कर गया हूँ, when t is equals to 0 तो y is equals to 1 आना चाहिए। तो बच्चों ये तो आई नई लिमिट्स 1 to 0 और ये सारी वैल्यूज को आइए जरा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो therefore we get gamma p upon q raised to the power p is equals to, देखिए लिमिट आएगी क्या 1 to 0, तो ये 1 to 0 आ गया बच्चों, ठीक है ना, राइट, और ठीक है, एंड e to the power qt, तो इस e to the power qt की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये e to the power qt को हम लोग लिख सकते हैं e to the power minus t और raised to the power q, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा e to the power minus t को हम क्या लिख सकते हैं, e to the power minus t को हम लिख सकते हैं y, तो ये आ जाएगा क्या, इट्स y raised to the power q, e to the power minus t को लिख सकते हैं y और ये उसकी पावर q, ये हमने थोड़ा इसको अरेंज किया है, करेक्ट। नाउ t raised to the power p minus 1, तो t की जगह हम लोगों को क्या लिख देना है, इट्स log 1 upon y raised to the power p minus 1, और dt की जगह हम लोग लिखेंगे, dt की जगह लिखेंगे, ओके ये माइनस साइन मिस हो गया है तो इसको माइनस को यहाँ लगा देते हैं माइनस, और dt की जगह लिखेंगे हम लोग माइनस dy अपॉन y, राइट। तो ये माइनस साइन को क्या करिए, इस जो लिमिट है इससे इंटरचेंज कर दीजिए, तो ऊपर नीचे कर देंगे स्टूडेंट, और ये y इस y के साथ जब ऊपर आएगा तो -1 पावर के साथ आएगा तो ये पावर यहाँ लग जाएगी, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1, माइनस को मर्ज करके लिमिट को चेंज कर दिया, ये y इसके साथ आ गया तो y raised to the power q minus 1 log 1 upon y raised to the power p minus 1 dy, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक बच्चों। तो इस तरह से ये तीसरा रिजल्ट भी प्रूफ हुआ, और हम लोगों ने शुरुआत कैसे करी,
हम लोगों ने शुरुआत करी गामा पी की डेफिनेशन से। इस गामा पी की डेफिनेशन में हमने x की जगह पर qt सब्स्टिट्यूट करा। आप q कुछ और भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि t वेरिएबल लें। हमने नई लिमिट्स निकाली, लिमिट्स देखी, कोई चेंज नहीं आया, सब्स्टिट्यूशन किया। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो डिवाइड में गामा p के डिवाइड में q रेज़ टू द पावर p आने वाला था वो आया। जब हम यहां तक पहुंच गए तो फिर हमने देखा कि अब हमें जो रिजल्ट लाना है उसके लिए हमें क्या जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सॉरी हम राइट हैंड साइड तो लेके आ चुके थे जो प्रूफ करना है, अब इस इंटीग्रल को और लेके आना था। तो इस इंटीग्रल में हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये आ जाए। तो उसके लिए हमने देखा कि भाई p t की पावर p माइनस 1 है और यहाँ log 1 अपॉन y की पावर p माइनस 1 है। तो हमने t की जगह लिख दिया कितना, log 1 अपॉन y। यहाँ से जब एंटी लॉग लिया दोनों यानी एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर t बराबर 1 बाय y आया। हम थोड़ा सा इंटरचेंज किया तो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस t, यानी dy इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर माइनस t dt। तो इस e टू द पावर माइनस t को डिवाइड में लेकर आए, ऊपर गया ये तो e की पावर t हो गया, प्लस हो जाएगी पावर में, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इस माइनस साइन को इधर लगा लिया। इस e की पावर t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर t की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन y। तो इसकी जगह 1 अपॉन y लिखा तो dt इज इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन y आया। लिमिट्स देख ली कि जब t की पावर t इज इक्वल्स टू 0 था तो y की वैल्यू कितनी आई, मतलब ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ना ये वाला। तो जब t की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू आई 1, और जब ये देखिए जब यहाँ पे t की जगह 0 लिखेंगे तो e टू दी पावर 0 मतलब 1, तो y 1 हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर t की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है तो y 0 आ जाएगा, ठीक। और ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन नंबर इस रिजल्ट में। स्टूडेंट आप चाहो तो इसे नाम दे दो बाय 1, ओके, पुट देम इनटू 1। तो हमने ये बाय 1 से किया है ना, बाय 1, ये सारी वैल्यू हमने 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट। तो इस e की पावर माइनस qt को हमने इस तरह से लिख दिया पहले रीअरेंज करके, e की पावर माइनस t q ब्रैकेट के बाहर, क्यों, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है अगर ब्रैकेट के बाहर भी पावर होती है तो। और e की पावर माइनस t को हम लोग लिख सकते थे क्या, y लिख सकते थे, तो हमने यहाँ पर y लिखा और उसकी पावर q लगा दिया। t की जगह हमने क्योंकि क्या लिखा हुआ है log 1 by y, तो log 1 upon y लिखा, उसकी पावर p minus 1, और dt की जगह माइनस dy upon y, ये यहाँ से ये y ऊपर आया तो ये q की पावर -1 आ गया, और इस नेगेटिव साइन को लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, हमारे पास दिस रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था वो आसानी से आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये थर्ड रिजल्ट भी प्रूफ किया। अब आइए जरा हम सेकंड रिजल्ट की ओर जाते हैं और उसे प्रूफ करते हैं। सेकंड रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग को प्रूफ करना है बीटा m प्लस 1 n अपॉन m इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। तो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसके लिए बच्चों हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एक रिलेशन की। हमने जो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा प्रूफ किया है स्टूडेंट उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे we know that बीटा mn is equals to होता है गामा n अपॉन गामा m plus n स्टूडेंट। Now what is the value of this one स्टूडेंट, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो उसके लिए m की जगह m plus 1 रखना पड़ेगा। तो this implies that बीटा m plus 1 n, okay, बीटा m plus 1 n डिवाइड बाय m इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू, ये ऊपर वाले की वैल्यू, ये 1 अपॉन m तो एज इट इज चल रहा है, राइट स्टूडेंट। अब ये ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस रिलेशन से, ऊपर वाले रिलेशन से गामा m प्लस 1 गामा n अपॉन गामा m प्लस 1 प्लस n, है ना। और जिसे हम लोग रीअरेंज करके चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, m प्लस n प्लस 1, है ना। ये कहां से आया, दिस इज बाय 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको एक प्रॉपर्टी पता है किसकी, गामा फंक्शन की, एंड दैट प्रॉपर्टी होती है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है n गामा n। मतलब कि जो भी इस n के प्लस में आएगा, यानी अगर इसके साथ प्लस 1 हो तो ये प्लस 1 हट जाता है और इस गामा n प्लस 1 की वैल्यू हो जाती है n गामा n।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं गामा m प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा इट इज इक्वल्स टू m गामा n, और ये गामा n एज इट इज डिवाइड बाय, इसमें भी ये प्रॉपर्टी लगाइए, इस नीचे वाले में ये m प्लस n पूरा m का काम करेगा, तो हमें मिलेगा m प्लस n गामा m प्लस n, करेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, m से m कैंसिल, और ये गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है ना, तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट्स 1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना, ये इतना आया इनटू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है ना, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग बीटा mn, तो हमें मिल गया बच्चों बीटा mn अपॉन m प्लस n, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, मतलब दिस रिजल्ट इज इक्वल्स टू बीटा mn अपॉन m प्लस ni। अब इसी तरह से हम लोग इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अभी हमने इस रिजल्ट को स्टूडेंट इसकी इक्वल प्रूफ किया, अब इसी तरह इसको जरा शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है, तो आप देखेंगे कि नाउ बीटा mn प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 1, ये जो रिजल्ट है इसकी मदद से हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन n यहीं पर, और इट्स गामा m गामा n प्लस 1 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1 स्टूडेंट, और फिर इसमें वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट, गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 1 अपॉन n गामा m इनटू n गामा n अपॉन m प्लस n गामा m प्लस n, तो ये n से n कैंसिल हो गया बच्चों, और जो बचा रह जाएगा क्या, इट्स 1 अपॉन m प्लस n रह जाएगा, और इनटू में गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, और ये क्या है, इट्स अ बीटा m, तो बीटा mn है ये, और डिवाइड में ये, तो इट्स अ बीटा mn अपॉन गामा नॉट गामा अपॉन में केवल m प्लस n, और इसे नाम दे दीजिए 3, ठीक है ना, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। अब जरा 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए, अगर ये रिजल्ट इसके इक्वल भी है और यही रिजल्ट इसके भी इक्वल है, तो बाय 2 and 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बाय 2 और 3 हम लोग लिख सकते हैं बीटा m प्लस 1 n अपॉन m इज इक्वल्स टू बीटा m n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू बीटा m n अपॉन m प्लस n, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो दूसरा रिजल्ट था वो भी प्रूफ हुआ, करेक्ट। अब आइए जरा हम लोग प्रूफ नंबर 1 करते हैं, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी और रह गया स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आइए जरा इसे और प्रूफ कर देते हैं। हमें प्रूफ करना है बीटा mn इज इक्वल्स टू बीटा m n प्लस 1 प्लस बीटा m प्लस 1 n, और नो डाउट हम इसकी शुरुआत करेंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, और उसी रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का इस्तेमाल करके भी इसे प्रूफ करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं स्टूडेंट, we know that क्या जानते हैं, we know that beta mn is equals to gamma m gamma n upon gamma m plus n, this is the relation number 1। now अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1, ठीक है ना। एक ही बात है, थोड़ा सा इसे पहले लिख दिया है, इसे बाद में लिखा है, बस दोनों का एडिशन करना है। एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इसकी वैल्यू होगी गामा m प्लस 1 गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1, मतलब 1 को मैंने बाद में लिख दिया इनसे पहले, एक ही मतलब है m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1 की वैल्यू होगी गामा m प्लस 1 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1, ठीक है ना।
अब वही प्रॉपर्टी स्टूडेंट वापस यूज करनी है कि n+1 गामा n+1 इज इक्वल टू होता है n गामा n, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m गामा m और ये गामा n एज इट इज, इसमें लगाएंगे तो हमें मिलेगा m+n एंड गामा m+n प्लस यही प्रॉपर्टी यहां पर भी लगाओ तो इट्स अ गामा m गामा नॉट सॉरी इट्स अ n गामा n डिवाइड बाय m+n एंड गामा m+n, ठीक है ना। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में ही कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो आपको कॉमन दिख रहा है गामा n अपॉन गामा m+n और ब्रैकेट में रह जाएगा बच्चों m अपॉन m+n प्लस n अपॉन m+n, ठीक है ना। और ये तो बन गया बच्चों क्या, देखिए जरा इक्वेशन 1 को, तो ये तो बन गया इट्स अ बीटा mn और ब्रैकेट में दोनों में देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आएगा m+n और ऊपर भी आ जाएगा m+n, ये और ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा इट्स अ 1, ठीक, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1 और 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट बीटा mn। तो इस तरह से बच्चों ये रिजल्ट भी प्रूफ हुआ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन में ये 4 रिजल्ट्स को प्रूफ किया। अब आइए जरा कुछ और रिजल्ट्स लेते हैं और उन्हें भी प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। इन सभी जो प्रूफ है स्टूडेंट, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं बीटा गामा उसकी प्रॉपर्टीज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन की मदद से प्रूफ कर रहे हैं। और जितने भी एप्लीकेशंस हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस के, उन इंटीग्रल्स को हम कहीं ना कहीं इसी तरह से प्रूफ करेंगे।